सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। आपने देखा दर्शकों, श्री राम केवट को कैसी ज्ञान की बातें बता गए और उनके जीवन का महत्व भी समझा गए। आपको पता है, श्री राम के अपने वनवास के दौरान पहला पड़ाव था प्रयागराज। यहां से 35 किलोमीटर दूर सिंगरौर, जहां यह केवट प्रसंग घटित हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में आता है। सिंगरौर में गंगा पार करके श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे और कुछ देर विश्राम करके आगे बढ़े। हम पूरे जनमानस को एक सूत्र में बांधते हमारे महानायक की यात्रा के अगले चरण में चलते हैं। श्री राम अपनी यात्रा के 6वें चरण में नासिक से 56 किलोमीटर दूर स्थित सर्वतीर्थ नामक स्थान पर जा पहुंचे। यही वो स्थान है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं लक्ष्मण जी द्वारा लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी और यहीं प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। जटायु गीधराज जटायु के नाम से रामायण में प्रसिद्ध है। सीता माता के हरण पर रावण से युद्ध करते हुए वे घायल और मरणासन हो गए थे। आइए देखते हैं जटायु का प्रसंग। युद्ध भयंकर था रावण और जटायु का। हवा में पंख फैलाए क्रोध धधकता जटायु का। चोंच से करता तीखे प्रहार रावण पापी पर। तीव्र वेग से पुनः लहराता दशानन के सर पर। क्रोधित रावण ने खड़ग चलाया, वार किया। घायल मरणासन जटायु अंतिम सांसें गिनते हैं। प्रभु श्री राम को संदेश देने उनकी राहें तकते हैं। हे राम, मेरे प्रभु राम, जल्दी आइए। अब मैं अपने प्राण और नहीं रोक पाऊंगा। ये कैसी आवाज है लक्ष्मण? भैया, लगता है आपको कोई पुकार रहा है। पर इस तरह करुण स्वर में कौन हो सकता है? प्रभु राम, श्री राम, शीघ्र आओ। मेरी सांस मेरा साथ छोड़ रही है। तुम्हारे दर्शन को मेरी आंखें तरस रही हैं। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीध वो कहता था राम। वो देखिए, वहां कोई लेटा हुआ है। ये तो कोई पक्षी लगता है। हे महानुभाव, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ का मित्र जटायु हूँ। मेरे पिता महाराजा दशरथ के मित्र जटायु हैं आप?
उन्मुदित आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची। पहुंची ये वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों को, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी आपको। मैं महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं आप दोनों को जानता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरे प्रभु श्री राम। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए आप मेरे पिता के तुल्य हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गिद्धराज जी, आपकी ऐसी दशा किसने की? कृपा सागर, जन्म मृत्यु का भय हरने वाले श्री राम जी सुनिए। प्रभु राम, लंकापति रावण आपकी अर्धांगनी यानी मेरी बहु स्वरूपा देवी सीता को हरण कर उन्हें बलपूर्वक अपने विमान में बिठाकर लंका ले गया है। मैंने उससे युद्ध कर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा प्रभु, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे शरीर में अब इतना बल नहीं रहा कि। हाँ हाँ, बोलिए गिद्धराज जी। बहुत पहले की बात है, मैं और मेरे भाई संपाति सूर्य पर जा रहे थे। जब सूर्य के पास पहुंचने लगे तो हम लोगों के पंख जलने लगे। तब मेरे भाई संपाति ने मुझे वापस भेज दिया और वो सूर्य की ओर बढ़ चले, परंतु मेरे पंख झुलस गए थे और मैं शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझे बहुत दुख है कि मैं उस पापी रावण से अपनी पुत्र वधू को नहीं छुड़ा सका प्रभु, नहीं छुड़ा सका। वो किस दिशा की ओर गए हैं गिद्धराज जी? हे गोसाई, वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी प्रभु, अत्यंत विलाप कर रही थी। पापी दशानन रावण, अब तुम मेरे बाणों से नहीं बचेगा, तेरा अंत सुनिश्चित है। शांत लक्ष्मण, शांत। जटायु जी के अंतिम समय में हमें उनके निकट रहते, उनकी सेवा करते हुए उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गिद्धराज जी नहीं मिलते तो हमें सीता के हरण का पता कैसे चलता? आप सत्य कह रहे भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें कैसे पता चलता कि यह दुस्साहस रावण ने किया है? प्रिय गिद्धराज जी, मैं आपको जल पिलाता हूं। नहीं प्रभु, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं देवी सीता की रक्षा नहीं कर पाया। प्रिय गिद्धराज जटायु जी, आपने भरसक प्रयास किया, आपने अपना कर्म किया। सफलता असफलता से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कर्म पूरे मन से किया जाए। आपका शौर्य और पराक्रम संसार कभी नहीं भूलेगा। हे तात, अपने शरीर को बनाए रखिए। हे प्रभु, वेद कहते हैं कि मरते समय प्रभु का नाम मुख में आ जाने से
महापापी भी मुक्त हो जाता है। वो प्रभु अब मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस इच्छा के लिए अपने शरीर को बनाए रखूं? हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं कहेगा। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। कहिए, आपकी अंतिम अभिलाषा क्या है? प्रभु, प्रभु श्री राम, आपके हाथों में अंतिम संस्कार हो, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। और आज से मेरी समस्त प्रजा आपकी हुई। आपके नेतृत्व में रावण से युद्ध करते समय वो आपका सैन्य बल बनेगी। आपको गिद्धराज जटायु का अंतिम प्रणाम। राम। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। प्रणाम करता हूं गिद्धराज जटायु को। उठिए भ्राता, उठिए। लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि राजमहल की परिधि से निकलकर ग्राम और वन प्रांतों में चलते चलते सभी जातियों, संप्रदायों, वर्गों से मिलते हुए मेरे अनेक हितैषी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका सबका विश्वास, प्रेम, समर्पण और शक्ति भी मेरे साथ है। अयोध्या के राजभवन में रहकर भला ऐसा कैसे संभव हो पाता? भ्राता, अभी आप सीता माता के विषय में दग्ध तृप्त भटकते हुए विकल थे, अब कितने शांत हो चले हैं। लक्ष्मण, सीता हरण से मेरा मन अशांत था, किंतु कारण रूपी रावण के कुकृत्य का बोध होने पर मन संतुलित और केंद्रित हो चला है। लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है। सीता मात्र मेरी पत्नी ही नहीं, अपितु समस्त नारी जाति का प्रतीक है। एक नारी का अपहरण संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। मैं निज बल से रावण का वध करके सीता को वापस लाने का सामर्थ्य रखता हूं, किंतु मुझे जन जन में यह विचार पैदा करना है कि स्त्री या नारी सम्मानीय है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता पाप है, अपराध है। मेरे इस संकल्प में यदि संपूर्ण जनमानस जुड़ जाएगा तो सीता के बहाने एक व्यापक संदेश जाएगा कि जो भी नारी का अपमान करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। आज गिद्धराज जटायु ने इसका महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही अपनी समस्त प्रजा की शक्ति भी मुझे सौंप गए। भ्राता राम, आपकी इस दूरदर्शिता को सादर प्रणाम करता हूं।
क्या अब हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जनजीवन को भी इस यात्रा का सहभागी बनाने वाले हैं? हाँ लक्ष्मण, रावण का वध और सीता की वापसी एक व्यापक संकल्प है जिससे सभी प्रांतों, जनजातियों, नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। आइए स्वयं अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार पूर्ण कीजिए। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसउ सो समन संस्कृति जासु कीरत पावनी। प्रभु ने अपने हाथों से किया अंतिम संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम, तहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर